अब ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पुश बटन टाइप ब्लॉक प्रूविंग विथ एक्सेल काउंटर यूजिंग यूएफएसबीआई एसएसडीएसी क्या है। पहली चीज हमको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में नॉलेज लेना है। दूसरा अपना उसकी इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी या ब्लॉक वर्किंग सिस्टम यूजिंग विथ यूएफएसबीआई बात और करवानी हो करवानी और इसके बाद जो है प्रैक्टिस कर लो अंडरस्टैंडिंग खबर पड़ेगी यानी आवाज जाएगी। जनरल मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। सबसे इंपॉर्टेंस रोल हमारे लिए ये है कि इसका जो जनरल मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग है उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये टॉपिक हम ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग। और चौथा इसमें बीपीएससी यूजिंग यूएफएसबीआई वर्किंग जो है ये ऑपरेशन सर्किट क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहली चीज हमको ये जानना है कि ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सब कहाँ पर यूज करते हैं हम। सबसे पहली चीज ये यूज करने का मामला ये है कि जहां पर हमें ट्रेन का ऑपरेशन सेफ साइड करना है दो ब्लॉक स्टेशनों के अंतर्गत कि वन टाइम में एक ही ट्रेन उस सेक्शन में अंदर जा पावे, इंटर हो पावे, उसके लिए हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सेफ साइड यूज करते हैं कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वर्किंग में कैसे वर्क होगा, उसके लिए कौन कौन से स्टेशन किस क्लास स्टेशन में यूज कर सकते हैं। वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी स्टेशनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जानना है हमको कि इंट्रोडक्शन में पहली पहली की चीज क्या लेना है हमको। यहां पर ये कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है कि नॉन कोऑपरेटिव है। ये अपना बीपीएससी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है एक नॉन कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में यूज किया जा सकता है और इसका पैनल प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट ऑडियो विजुअल इंडिकेशन के लिए और वाइटल इंफॉर्मेशन के लिए। और इसमें क्या है कि इंटरलॉकिंग इनपुट और आउटपुट क्यू सीरीज रिले प्रोवाइड किया जाता है गैल्वेनिक आइसोलेशन के लिए। तीसरा क्या है कि इसमें इसका मीडिया हम कॉपर केबल भी यूज कर सकते हैं और ओएफसी या माइक्रोवेव। तो इसमें भी एक दिया हुआ है कि आप कॉपर केबल कितने किलोमीटर तक यूज कर सकते हो, ओएफसी कितने किलोमीटर तक यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि ओएफसी आप 100 किलोमीटर तक आप मीडिया यूज कर सकते हो। तो उसका भी मैं आपको टेलीकॉम के साथ ज्वाइंट करने का और उसमें क्या क्या चीज मेजर करते हैं वो भी हम आपको बाय टॉपिक बताएंगे। इसके बाद इसमें इसका प्रयोग क्यों किया गया कि इसके सिस्टम की मॉड्यूलर रिडंडेंट व्हिच मींस इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी। इस सिस्टम की अवेलेबिलिटी कितनी हमको चाहिए, कहाँ पे ट्रिपल मॉड्यूलर यूज किया जाता है कि इसकी विश्वसनीयता। जैसे आप ईआई पढ़ते हैं आप जो है ऑफिस जाता है ईआई में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है वो भी आपका सेलेनिक है और सिल4 का है। इसमें भी सेलेनिक यूज किया जाता है। हार्ड स्टैंड बाई सिस्टम है इसका, जो डीसी डीसी कन्वर्टर यूज किया जाता है वो हार्ड स्टैंड बाई है। और इसमें सबसे पहली चीज जो है इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये बताना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग वर्किंग कर रहे हो तो इतना तो जानकारी यही है कि कहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो ट्रेन वर्किंग है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में यूज किया जा रहा है। ईच ब्लॉक सिस्टम में जो है अपना एक्सेल काउंटर रहेगा और एक्सेल काउंटर का जो है एक्सेल काउंटर की पोजीशन के हिसाब से हमारे अगर एक्सेल काउंटर फेल होता है तो हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाएगा। उसके लिए क्या है सबसे पहली चीज कि हम लाइन लेने के टाइम में पहले दो स्टेशनों में ए स्टेशन बी स्टेशन है। तो सबसे पहले हमें अगर लाइन लेना है और लाइन लेने के लिए हमें अगर कोई तो अदर स्टेशन जो रिसीविंग स्टेशन है वो मास्टर से हमें पहले बात करना पड़ेगा। वो मास्टर बात करेगा कि भाई मेरे पास ट्रेन है और आपके पास मैं भेजना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले वो जो है बेल बटन दबाएगा। तो इसमें रिले का भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन विथ आपको जो है सीक्वेंस वो भी बताऊंगा मैं। पहली चीज क्या है कि
जैसे आप बेल बटन दबा रहा है तो उधर भी उसको मैसेज मिल जा रहा है, वो बात करेगा आपसे टेलीफोन से कि क्या बोलेगा, गाड़ी में भेजना है तो बोलेगा कि अच्छा मैं तो लाइन क्लियर, तो इसमें क्या है, लाइन क्लियर उसको नॉन कोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेशन नहीं देना है, वो बेल बटन और टीजीटी बटन दबाएगा और विद इन 2 सेकेंड में वो ऑपरेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां से वो भेजना चाह रहा है वहां पे टीजीटी हो जाएगा और जहां पे गाड़ी लेनी है वहां पे टीसीएफ हो जाएगा। इसके बाद जो है गाड़ी जैसे ही अपने ब्लॉक सेक्शन में एंटर होती है वैसे ही हमारा एक्सेल काउंटर, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, पहली चीज मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ब्लॉक पैनल और यूएसबीआई, रिले रैक और सिस्टम अलार्म जो आपका लगा हुआ मास्टर ऑफिस में लगा रहता है, सिस्टम फेलियर एसएम मास्टर छोटा सा डब्बा रहता है, उसमें क्या है आपका डीसी डीसी कन्वर्टर का और सीपीयू का, अगर कोई भी एक फेलियर हो रहा है, डीसी डीसी कन्वर्टर आपका किसी कारण से फेल होता है तो वो वहां पे मैसेज मिल जाएगा और वो मास्टर हमें जो है जानकारी दे देंगे कि आपका जो है ये डीसी डीसी कन्वर्टर ये आपका फेल हो चुका है। तो उससे क्या है, इजिली हमारा मेंटेनेंस हो जाएगा और ट्रबल शूट भी हम कर सकते हैं, इजिली उसको चेंज कर सकते हैं जाकर के बिफोर फेलियर। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां पर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है अपनी, तो इंट्रोडक्शन में पहली चीज जो है ब्लॉक पैनल, रिले रैक और यूएसबीआई। तो अब ब्लॉक पैनल में आपको मालूम पड़ गया कि कहाँ रहता है, मास्टर ऑफिस में रहता है। इसके बाद रिले रूम में अपने जो है रिले रैक और यूएसबीआई, जहां पर हमारी 32 रिले और डीसी डीसी कन्वर्टर आपका और एक मॉडम और आपका 6 इनपुट कार्ड, 2 आउटपुट कार्ड और एक सीसीसी कार्ड, कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड, ये सब कुछ यूज करने के बावजूद भी हम उसके वर्किंग को अंदर नहीं जा पाते हैं और फेलियर टाइम में वो चीज हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि फेलियर कहाँ पे हो रहा है, लिंक फेल हो रहा है या मक्स फेल हो रहा है। तो वहां पर सारे इंडिकेशन एज ए विजुअल आते हैं और उसके सीपीयू पे जो है एरर कोड आते हैं। इसमें 3 सीपीयू रहते हैं और इसमें पहली चीज क्या है कि 1 से 8 तक पहला आउटपुट कार्ड जो है रिले को स्टेटस देता है और 9 से 16 दूसरा आउटपुट कार्ड देता है। 6 इनपुट कार्ड में 2-2 इनपुट जो है 3 सीपीयू आपके रहते हैं, तो 3 सीपीयू रहते हैं। जहां पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही है आप बताइएगा तुरंत कि इस जगह पे ये चीज हमको ये मालूम करना है। तो वहां पर ये बता रहा हूं मैं कि 2-2 जो है 2 इनपुट कार्ड के लिए 1 सीपीयू रहता है, दूसरे के लिए दूसरा और तीसरे के लिए 3 सीपीयू रहते हैं आपके। इसके बाद ये आपका जो आरडीएसओ जैसे अपनी लाइन पे है तो यहाँ पर आरडीएसओ एसपीएन 165 2004 का लगा हुआ आनंद गोधरा सेक्शन में। इसमें इंडिकेशंस आपके सामने आ रहे हैं, जो है ये अपने ब्लॉक पैनल का इमेज दिख रहा है आपके सामने, देखिए दिख रहा है ना सभी लोगों के उसमें, क्यों भाई? लाइन इंडिकेशन, लाइन क्लोज इंडिकेशन के लिए, ट्रेन कमिंग फ्रॉम के लिए, ट्रेन गोइंग टू के लिए, टीओएल इंडिकेशन, कैंसिल कॉपरेशन, कैंसिल इंडिकेशन, एसएनके इंडिकेशन, एसएनओई के, एलएसएस इंडिकेशन, एलएसएस इंडिकेशन आपका जिस समय पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया हुआ एलएसएस रेड पोजीशन पे रहेगा, एलएसएस दिया हुआ है तो ग्रीन रहेगा। लाइन फ्री इंडिकेशन के लिए ग्रीन, इसी प्रकार से संट की इंडिकेशन ग्रीन आएगा, संट की आउट होगा। एक एक आपको संट की इन होगा तो आप ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, संट की आउट होगा तो ऑपरेशन कौन सा नहीं कर सकते, एसएम की इन है तो आप कौन सा ऑपरेशन, आप आउट है तो आप कौन सा ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वो चीज भी आपको मैं डिस्कस करता हूँ। संट और इसके बाद मक्स यूपीएसबीआई स्टेटस बताता है आपका, मक्स आपके
ब्लैक पैनल में राइट साइड जो है मक्स रहता है, अगर मक्स ओके है तो ग्रीन आएगा, और मक्स अगर फेल है तो रेड इंडिकेशन आएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन अगर फेल होता है, मोस्टली फेलियर्स जो है कम्युनिकेशन लिंक का होता है, तो कम्युनिकेशन लिंक में जो है येलो इंडिकेशन आता है। और बटन्स जो है, बेल बटन आपको बताया था मैंने, ट्रेन गोइंग टू बटन, एक्नॉलेज बटन, कैंसिल कॉपरेशन बटन, कैंसिल बटन, और की आपको बताया सेंड की और एसएम की, और काउंटर आपका कैंसिलेशन काउंटर रहता है, उसमें आपका, और ट्रेन एंट्री और एग्जिट के लिए कंटिन्यूअस बजर आता है। आपकी ट्रेन जैसे ही ब्लॉक सेक्शन में एंटर करती है वैसे ही बजर आएगा, ट्रेन रिसीव हो जाएगी अदर स्टेशन पे तो भी आपका बजर आएगा। वो अपने जिस स्टेशन पे वो रिसीव कर, वो एक्नॉलेज कर सकता है। और इसके बाद देखिएगा यूएफएसबीआई क्या है। यूएफएसबीआई जो है, पहली चीज, यूएफएसबीआई एक सिस्टम है, इसमें मल्टीप्लेक्सर यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज इसी को समझना है हमको कि यूएफएसबीआई में पार्ट्स क्या क्या है। एक डीसी डीसी कन्वर्टर, यूएफएसबीआई रिले रैक। रिले रैक, अब फेलियर मैंने बोला ना कि आपको, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि इसमें तीनों चीजों में कहां कहां फेलियर मोस्टली ज्यादा आता है। ये देखिएगा, इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है आपका रिले रैक का, उसमें 32 रिले आपकी रहती है, और ये बैक व्यू दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा। इसके बाद जो है डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर में सबसे पहली चीज हमको इसकी वर्किंग के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, वो 24 वोल्ट चाहिए, और इसकी टॉलरेंस जो है 20% से 10% तक रहता है, और इसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर्स रहती है। और इसके आउटपुट में जो आप डीसी डीसी कन्वर्टर में आप देखोगे तो उसमें 24 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी, और 12 वोल्ट डीसी, और -12 वोल्ट डीसी। अब ये ऑपरेशन के लिए कहां कहां यूज होता है वो भी देखिएगा। 24 वोल्ट रिले के लिए, 5 वोल्ट इंटरनल आपका जो सीपीयू के इंटर्नल्स वर्क कर रहे हैं इंटरनल सर्किट के लिए, और 12 वोल्ट और -12 वोल्ट आपको चाहिए मॉडेम के लिए। अब पहली चीज आपको ये देखना है कि इनपुट जो है पीछे बैक साइड इसका देखिए, डीसी डीसी कन्वर्टर का बैक व्यू दिखाया गया है। 24 वोल्ट और इसका पावर सप्लाई के लिए, और 24 वोल्ट आउटपुट के लिए 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, प्लस 12 वोल्ट आउटपुट, -12 वोल्ट आउट। इसके बाद जो है यूएफएसबीआई डीएस कंसिस्टिंग फॉलोइंग पार्ट्स क्या है आपके, इनपुट कार्ड, सीपीयू कार्ड, कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड, रीसेट बॉक्स, और मॉडेम, और यूएफएसबीआई अलार्म पैनल। इसके बाद देखिएगा आप जो है, ये पार्ट्स आप यूएफएसबीआई आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सीपीयू दिख रहे होंगे, आउटपुट कार्ड दिख रहे होंगे 2, और सबसे राइट कॉर्नर पे सीसीसी कार्ड लगा है, कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड। और इसके बाद जो है साइड में आपका रीसेट बॉक्स लगा हुआ है, नीचे जाइए, और दूसरे उसमें मॉडेम है, और तीसरे में ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर मॉडेम। ये देखिए अभी अपने आनंद गोधरा सेक्शन में केवल बावड़ी स्टेशन पे जो है इस प्रकार का डाइवर्सिटी वाला मॉडेम लगाया गया, जहां पे 2 मीडिया और ऑटोमेटिक मॉडेम चेंज ओवर कर लेता है। वो हमारे और अदर स्टेशन पे नहीं है, क्योंकि ये 2014 मॉडल था अपना, ये बावड़ी खुर्द का आरडीवीएसओ स्टेशन 165 2014, और ये बाकी आपके 2004 के हैं। इसलिए इसमें डाइवर्सिटी के लिए ये यूज किया गया है कि अगर आपका मान लो एक मीडिया फेल होता है किसी कारण से, मान लेते हैं कॉपर केबल से फेल हो जाता है किसी कारण से, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली जो है ओएफसी में चला जाएगा। इसके बाद जो है ये देखिएगा इनपुट कार्ड ऑफ यूपीएसबीआई। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनल सर्किट में, कि जो 24 वोल्ट हम दे रहे हैं रिले के फ्रंट और बैक व्यू से, रिले का फ्रंट और रिले के आउटपुट उसके बैक से, इनपुट कार्ड में जैसे ही जाएगा तो वो क्या क्या काम करेगा, अप टू आइसोलेशन ऑफ रिले इनपुट के लिए करेगा, और दूसरा कन्वर्जन कर देगा। इनपुट कार्ड क्या करेगा, 24 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। पहली चीज 24 वोल्ट को ये 5 वोल्ट में चेंज कर देगा, जो हमारे इंटरनल सर्किट के लिए, इंटरनल अपना यूपीएसबीआई में
सीपीयू से सीपीयू कम्युनिकेशन या इंटरनल वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें अप टू आइसोलेशन ऑफ रिले इनपुट जो है, पहली चीज दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पहली चीज इनपुट कार्ड में क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, आइसोलेशन ऑफ रिले इनपुट, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ 24 से 5 वोल्ट में कन्वर्जन हो रहा है। आपको बताया मैंने 6 इनपुट कार्ड रहते हैं, 6 इनपुट कार्ड का। इसके बाद ये देखिएगा फिजिकल कनेक्शन ऑफ बिटवीन रिले कार्ड्स। अब इसमें रिले का वही है, बैक और फ्रंट व्यू, वागो टर्मिनल्स और एफआरसी कनेक्टर आपका जो है फ्लैट केबल रहती है उसका कनेक्शन, और इनपुट कार्ड इसी से इनबिल्ट रहता है आपका ये मदरबोर्ड। इसका मदरबोर्ड से इसका जो कार्ड अपन इंसर्ट करते हैं वो पहली चीज है कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। इसके बाद देखिए ये आया आपका सीपीयू कार्ड ऑफ यूएफएसबीआई। तो सीपीयू कार्ड में इनपुट कार्ड से अपना 2 वर्क हुए, कन्वर्जन ऑफ 24 वोल्ट, इसके बाद सीपीयू कार्ड में पहुंचता है। देखिए ब्लॉक डायग्राम में अगर अपने को ये चीज मालूम पड़ जाती है कि ये ब्लॉक डायग्राम में हमारी वर्किंग कैसे चल रही है, तो हमको आगे एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहली चीज देखिएगा तो इनपुट कार्ड से जो हमारी सप्लाई चली वो 24 वोल्ट से कितना 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कहाँ पे पहुंचा, सीपीयू पे। सीपीयू में देखो क्या क्या वर्क हो रहा है, इनपुट डिबंचिंग हो रहा है, इनपुट डाटा वैलिडेशन हो रहा है आफ्टर इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, और एडिंग सीआरसी कोड। जैसे आपके ईआईएस सिस्टम में सीआरसी है, ये सीआरसी जो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये जो है सीआरसी कोड जनरेट करता है जो आपको सेफ साइड ये चीज की कोई भी ऑपरेशन गलत नहीं हो सकता है जब तक वो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन गलत नहीं हो सकता है, पहली चीज। अब इसमें ये देखना है कि यूएफएसबीआई सिस्टम वर्क्स 2 आउट ऑफ 3 मेजॉरिटी वोटिंग लॉजिक पे काम करता है। पहली चीज ये देखना है कि सीसीसी कार्ड, अब देखिए इसके आगे जो ऑपरेशन आ रहा है अपना सीसीसी कार्ड क्या है, यहाँ पे वही रिले का पिकअप और फ्रंट पिकअप कांटेक्ट और बैक कांटेक्ट लिया हमने। इनपुट कार्ड 1 और 2 के बाद सीपीयू कार्ड में पहुंचेगा डाटा, इसके बाद फिर वो कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड में जाएगा। कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड में क्या होगा, डाटा रिसीव फ्रॉम 3 सीपीयू ऑन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जहां पर हम मक्स जिसको बोलते हैं कि मक्स फेल हो गया हमारा, मक्स यहीं से फेल होना चालू होता है कि जो भी डाटा हमारा गया वहां पर हमने डाटा लिया, इसको जो है दो इनपुट दे करके हमने वहां से चेंज करना चाहता हूं मैं 4 इनपुट, यहाँ भाई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में हमको भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करने के साथ साथ TTL टू RS-232 लेवल कन्वर्जन, उसमें देखेंगे आप जो है आईसीज लगी होती है, इसके नीचे आईसीज दिख रही है आपको। क्या करता है ये TTL, क्या है, ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर लॉजिक से लेकर के RS-232 लेवल, इसके लिए क्या है MUX232X आईसी यूज करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज अभी यहां से आ रहा था, हमारा कितना आ रहा था 5 वोल्ट यहां से आ रहा है, इसके बाद क्योंकि इसके बाद जो वोल्टेज हमारा जाना चाहिए उसके बाद मॉडेम हमारा कितना एब्जॉर्ब कर कितना लेना चाहेगा, उसके लिए पहले ही हमने कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड में TTL टू RS-32 लेवल लगा दिया कि वो वोल्टेज कन्वर्ट कर उस वोल्टेज को लेस कर सके, उस वोल्टेज को कम कर सके, क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज को बियर नहीं कर सकता है। इसके बाद तो इसमें मोस्टली अगर ये बियर नहीं कर पा रहा है, टाइम डिवीजन पे उसको शेयर नहीं कर पा रहा है, तो हमारा फेलियर क्या है इसी में आता रहता है। ये टाइम डिवीजन अगर प्रॉपर नहीं हो पाया तो मक्स का फेलियर आ जाएगा। अगर TTL RS-232 लेवल में अगर प्रॉब्लम है आईसीज में हमारे, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद फिर हमारा मॉडेम है। यहां से पहली चीज देखिए इनपुट जो हमने कमांड दिया, वहां से पहली चीज रिले पिकअप और ब्लॉक, बैक और रिले बैक से लिया भी और फ्रंट से भी लिया। इसके बाद इनपुट कार्ड पे गया, इनपुट कार्ड पे 24 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट हुआ। इसके बाद सीपीयू कार्ड में गया, सीपीयू कार्ड में क्या किया, इसने वैलिडेशन किया
और इसके बाद इसने कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड को भेज दिया। कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड ने क्या किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया और इसको TTL टू RS-230 लेवल में कन्वर्जन कर दिया। इसके बाद की जो कहानी है मॉडम में पहुंच रही है। अब मॉडम आपका आ जाता है, देखिए जहां प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज में पहुंच रहे होंगे कि कहां प्रॉब्लम मोस्टली हमको देखना पड़ता है। तो जैसे ये मॉडम में जाता है, अब मॉडम क्या चीज है हमारा, मॉडम क्या है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। यहां पर हमारी जो सप्लाई आ रही है वो किस में आ रही है, एनालॉग में आ रही है। अब एनालॉग से अब जो मॉडम है उसको वो किस में पढ़ पाएगा, डिजिटल में। क्योंकि वो डिजिटल में जो है अगर कोई भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी भी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करना, भेजना चाहते हैं, तो वो कभी भी डिजिटल में नहीं भेजा जा सकता है, उसको हमेशा एनालॉग में भेजा जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि पहली चीज यहां से मॉडम में गया, मॉडम ने क्या किया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करता है कि सीसी कार्ड में, अगर आपका सीसीसी कार्ड का मतलब हेल्दी क्या हुआ, हेल्दी चेक करते हैं ना अपन, दो रिले से देखते होंगे मोस्टली, BIPR1 और BIPR2 दो रिले रहती हैं। दो रिले जो है, इन दोनों रिले से हमारा जो है हेल्थ चेक होता रहता है कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। उसके लिए क्या है कि जो BPR1 और BIPR2 दोनों रिले बताइए आपको, अगर ये दोनों पिकअप हैं तो आपका सिस्टम हेल्दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए क्या है, मॉडम क्यों गया, अब मॉडम क्या करेगा, डिजिटल से फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग से डिजिटल में गया और मॉडम ने डिजिटल से एनालॉग रीड किया। इसके बाद देखिए यहां पर आउटपुट कार्ड, पहली चीज देखिए, दो उसने वर्क किए, दो चीज बताई आपको मैंने, क्या किया, इट ड्राइव्स हेल्थ चेक रिले BIPR1 एंड BIPR2। फिर क्या किया, इट कन्वर्ट्स डाटा प्रोवाइडेड बाय द CPU कार्ड एज पर RS-232 प्रोटोकॉल एंड सेंड इट टू द मॉडम। जो उसने कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड में जो ये सप्लाई आपकी चेंज उसने कम से ज्यादा में किया, उसने ज्यादा से कम में किया, क्योंकि अब यहां पर हम TTL2 RS-232 यूज कर रहे हैं। अब हम जहां दूसरे स्टेशन में रिसीविंग स्टेशन जो होगा हमारा, वहां पे हम क्या किसमें यूज करेंगे, उसको RS-232 लेवल से TTL में चेंज कर देंगे। इसके बाद जो है, अब देखिए आपको मिल रहा है, आगे देखिएगा आप, इसमें पहली चीज कि आउटपुट कार्ड। अब आउटपुट कार्ड इसमें कितने यूज करते हैं हम, दो यूज करते हैं। अब देखिए दो के लिए मैंने आपको बताया कि 1 से 8 आउटपुट रिले के लिए पहला आउटपुट कार्ड और 9 से 16 के लिए दूसरा आउटपुट कार्ड। तो इसमें देखिए अब जो मैंने मॉडम से भेजा था, जो मॉडम से भेजा था, क्या भेजा था मैंने, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग आ गया कहां, मॉडम के थ्रू यहां पर आया, और वो मैं डिस्टेंस आपको बता चुका हूं कि कौन सी मीडिया यूज कर रहे हो आप, OFC यूज कर रहे हो या कॉपर केबल यूज कर रहे हो या माइक्रोवेव यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो चीज आपको पहले आपने देख लिया। अब इसमें देखिए यहां पर मॉडम आया, मॉडम के बाद ये कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड आया। अब देखिए कंट्रोल कम्युनिकेशन फिर देखिए CCC कार्ड आ गया, और इसके बाद जो है, अच्छा सभी से मेरा कहना है कि अभी ये 40 मिनट में जैसे ये ओवर होने वाला है, ये अगेंस्ट फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट अभी ये क्योंकि रनिंग ऑफ आउट टाइम बता रहा है, इसको अगेंस्ट चेंज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अभी देखिए इसमें मॉडम आया, मॉडम के बाद क्या है, कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड आया, और इसमें क्या लिया इसने, डाटा रिसीव फ्रॉम 3 CPU ऑन द डिवीजन बेसिस। जैसे हमने बताया था टाइम डिवीजन बेसिस पे ये लेगा। और देखिए अभी मैंने बताया था RS-232 से TTL, यहां देखिए TTL टू RS-232 लेवल की कनेक्शन की एक IC लगी हुई है। यहां पर ये कन्वर्सन तो आप समझ चुके हैं। यहां इसके बाद जो है CPU कार्ड, अभी देखो CPU कार्ड में आ रहा है, ये CPU सेकेंड A B C तीनों CPU पे है। इसमें क्या है कि CPU में क्या करेगा, इनपुट का वही चीज आपने देखा हुआ है, CRC कोड करेगा, वैलिडेशन चेक करेगा, इसके बाद फिर इन तीनों का
आउटपुट कार्ड में जाएगा। आउटपुट कार्ड में जाने के बाद क्या करेगा, ये हार्डवेयर आउटपुट थ्रू, अब ये हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर फेलियर आता है मोस्टली, हम देखते हैं अभी अटेंड भी करते हैं फेलियर जो है, देखा कि वो 5 वोल्ट वाला डीसी डीसी कन्वर्टर बंद हो चुका है, सिस्टम हमारा फेल हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, उसका कारण ये है कि जो आउटपुट कार्ड है हमारा, यहाँ पर वो डीसी डीसी कन्वर्टर वाली सप्लाई जो हमारी आनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही जाती है, ये देखिए लिखा है आउटपुट थ्रू डीसी डीसी कन्वर्टर, यहां से आउटपुट, तभी आउटपुट किसके थ्रू जाएगा, डीसी डीसी कन्वर्टर के। इसके बाद ये इसका जो सीपीयू का है रीड बैक इसको मिलेगा, वो चीज बराबर रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आपका जो है आउटपुट करने के बाद, आउटपुट कार्ड के बाद आपका रिले में पहुंच जाएगा। आउटपुट रिले जो आप यूज कर रहे हो रिले, उनमें से आप QN1 रिले यूज कर रहे हो, और आप QNA1 यूज कर रहे हो, और QL1 यूज कर रहे हो। लैच रिले के लिए आप देखते हो TCFR और TGTR, ये लैच रिले यूज किया, और इसमें मोस्टली इसके फेलियर्स आते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। और आपके जो QN1 है, जितने वाइटल रिलेज आउटपुट रिलेज हैं, QN1 रिलेज 16 रिलेज संभवतः रहती है, और इसमें आपकी 16 रिले वो होती हैं, और इसके लिए 2 आपकी होती है, ये अपने 4 रहती है QN1 रिले, और इसके बाद जो है एक आपकी टाइमर रिले रहती है। तो सबसे पहली चीज 32 रिले का इस कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखो दिया है, आगे बताएंगे आपको। पहली चीज क्या है, देखिए इसमें दिया है 2 numbers ऑफ सच कार्ड आर प्रोवाइडेड फॉर ड्राइविंग आउटपुट रिले। फर्स्ट आउटपुट कार्ड ड्राइव्स आउटपुट रिले 1 to 8, 1 से 8 रिले पहला कार्ड आउटपुट कार्ड ड्राइव करता है, एंड रेस्ट 9 to 16 नंबर आउटपुट रिले इज ड्राइवन बाय आउटपुट कार्ड 2। वो दूसरा आउटपुट कार्ड इसके पहले मैं आपको बताया हूं, ये वर्किंग में समझ में आया ना? क्यों जादव भाई, समझ में बात आ रही है? इशारा कीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप बता सकते हो। पंकज जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप, जो है जो, जी सर, जी सर, जी। हाँ बिल्कुल, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल तुरंत बताइए, वहां पर हम आपको आगे ले चलेंगे। इसके बाद देखिएगा इसमें, ये देखिए पार्ट्स ऑफ यूएफएसबीआई, ये बैक व्यू है इसका, जो है वागो बोर्ड टू मदर बोर्ड इंटरकनेक्टिविटी। ये देखिए इसमें, देखिए आप एक एक चीज को देखिएगा, आपको वहां पर भी आपने अगर बैक साइड इसका देखा हो, पहली चीज देखिएगा आउटपुट 9 to 16 रिले, अभी जो आपको मैं सर्च कर रहा था कि ये देखो 9 to 16 पिन के लिए देखिए लगा हुआ है। फिर इसके बाद मॉडम डाटा कनेक्टर, जो आपके मॉडम में जाता है, बैक साइड में मॉडम जब आएगा तो मैं बताऊंगा पीछे उसके। इसके बाद पावर कनेक्टर, और ये BIPR1 और BIPR2 रिले, ये मदरबोर्ड में जो आपके रिले लगी उसके लिए टॉगल रहता है, आपके फ्रंट व्यू में इसका टॉगल रहता है, वो देखिएगा। इसके बाद जो है सेकंड लोअर IP कनेक्टर 9 to 16 कंप्लीमेंट्री एंड वागो बोर्ड, और तीसरा देखिए इधर देखिए आप फर्स्ट अपर इनपुट कनेक्टर और फर्स्ट लोअर इनपुट कनेक्टर, ये सब डाटा केबल आपकी दी है, फ्लैट केबल, इसको देख लीजिए आप। इसके बाद जो है आप देखिए मॉडम ऑफ यूएसबीआई, आप वहां पे देख चुके। इसके बाद देखिए मॉडम में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये फ्रंट व्यू देखिए इसका मॉडम का। पहली चीज देखिए यहां पर स्टडी रेड इंडिकेशन मिल रहा है PWR पावर का। फिर ये यानी कि मॉडम आपका पावर ऑन है, कंडीशन पे, चालू कंडीशन पे है, इसका मतलब रेड इंडिकेशन है। इसके बाद देखिए आपका यहां पर दिया हुआ है स्टडी रेड टू इंडिकेट टू कैरियर डिटेक्ट, CD कैरियर डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद फ्लैशिंग रेड टू इंडिकेट मॉडम रिसीव डाटा, RD आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद फ्लैशिंग रेड टू इंडिकेट मॉडम सेंड टू डाटा, वो भी आपको दिख रहा होगा ST। इसके बाद ये लूप के लिए देखिए, अभी आप लूप में आपका यहाँ पे टॉगल रहता है, मैं बताऊंगा आपको कि लूप कब करना होता है, लूप का आपका इंडिकेशन अलग से दिखाई पड़ेगा। या कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि अगर उसका गेन बराबर सेट नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये लूप इंडिकेशन आता है। इसके बाद देखिए इसका बैक रिव्यू, देखिए ये बैक व्यू क्या है, बैक व्यू में देखिए आप लूप और नॉर्मल, ये देखिए लूप और नॉर्मल के ये टॉगल लगा हुआ है, जहां पे हम अगर पहली चीज इसको देखिएगा कि ये जो नॉर्मल के लिए लूप लगा हुआ है, लूप नॉर्मल टॉगल, इसको हम लूप पे क्यों करते हैं? इसको लूप में करने का कारण ये है कि अगर हमें मॉडम का परीक्षण करना है,
अगर हमें मॉडेम का परीक्षण करना है तो सबसे पहले हम इस लूप में इसको टॉगल को लूप में कर देंगे। जैसे ही टॉगल को लूप में करेंगे तो तीनों सीपीयू पर हमारा 06 कोड आ जाना चाहिए। अगर इसको लूप करने पर 06 कोड हमारा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडेम ओके कंडीशन पर है। इसके बाद दूसरा देखिए टॉगल हमारा लगा हुआ है आंसरिंग और ऑर्गनेटिंग मोड के लिए लगा हुआ है। मोस्टली प्रॉब्लम हमारी कहाँ होती है, यही होती है कि हमें जानकारी नहीं हो पाती है कि आंसरिंग में क्या होगा और ऑर्गनेटिंग में क्या होगा। तो एक स्टेशन पर आपने ट्रांसमिटिंग स्टेशन है हमारी जहां ट्रेन भेजना है, वहां से अगर ये भेजने का मतलब ये कि एक स्टेशन पर दोनों ब्लॉक सेक्शनों में ए स्टेशन और बी स्टेशन, ए स्टेशन में अगर उसने आंसरिंग मोड पर लगा के रखा है तो बी स्टेशन का ऑर्गनेटिंग मोड में होना चाहिए। उसके लिए भी इसमें आपको आगे बताऊंगा मैं कि आंसरिंग और ऑर्गनेटिंग मोड में टीएक्स और आरएक्स की वैल्यू, टीएक्स और आरएक्स की वैल्यू दोनों मोडों के लिए अलग अलग रहती है। आगे बताएंगे। इसमें देखिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा। इसमें पहली देखिए ये मॉडेम ऑन ऑफ स्विच है, इससे मॉडेम को आप बंद कर सकते हो, यहाँ है ये। इसके बाद ये आपका लाइन कनेक्टर फ्रॉम मॉडेम टू ओएफसीआर क्वाड केबल, वहां पे जो कनेक्टर आ रहा है आपका मेन, जहां पे से आपको जो आपने मीडिया यूज किया है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप ओएफसी यूज कर रहे हैं या क्वाड केबल यूज कर रहे हैं, वो टेलीकॉम स्टाफ हमको जो मीडिया देगा उस मीडिया से हम उसको चला सकते हैं। तो उसके लिए मीडिया के लिए भी हम आपको बताएंगे पहले चीज कि हमको कब कौन सी चीज कैसे मीडिया में कौन सी चीज चेक करना चाहिए, क्वाड में हमारे क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और ओएफसी में क्या पैरामीटर होना चाहिए, जो हमें टेलीकॉम स्टाफ से टेस्टिंग 3 महीने के अंदर एसआई लेवल में होना जरूरी होता है। उसके बाद पहली चीज देखिएगा, ये अलार्म पैनल, ये आपके जो है मास्टर ऑफिस में लगा होता है यूपीएसवीआई अलार्म पैनल। इसमें क्या है कि इसका डाटा अगर वैलिडेशन करवा देते हैं कि अगर आपके 3 सीपीयू हैं, 3 सीपीयू में से एक सीपीयू इफ फेल, इफ कम फेल, देन आपको यहाँ इंडिकेशन आपका रेड इंडिकेशन आ जाएगा और वो स्टेशन मास्टर इसको जो है एक्नॉलेज कर लेगा और आपको वो बता सकता है कि आपके जो है इसमें प्रॉब्लम, ये आपका रेड इंडिकेशन आ गया है, आपका डीसी डीसी कन्वर्टर का फेलियर है या आपके सीपीयू का फेलियर आएगा। जिसका आएगा उसके ऊपर वो रेड इंडिकेशन आ जाएगा। और यूएसबीआई का ये फाइनल बैक व्यू है जहां पे इसका कनेक्शन दिया रहता है। इसके बाद जो है ये रिले कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए इसमें डिस्प्ले चार्ट है, कितनी आपकी कौन सी रिले यूज किया है, कौन सी ये बीपी R1 और ADF-BT Q11 रिले, बीपी IR2 दोनों रिले बता रहे थे आपके, जिसके लिए टॉगल रहता है, कैंसलेशन रिले और CNR आपका और टाइमर रिले और TG एक्स्ट्रा ये कोडिंग रिले रहती है, संड की रिले, ट्रेन गोइंग टू रिले, एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले और ये होम सिग्नल और ये TCFR ट्रेन कमिंग फ्रॉम रिले FR1 और ये इसी प्रकार से LFR TSFR ये सारी रिले जो है आप यूज करते हो, जिसमें से 12 रिले एट ए नॉर्मल कंडीशन पे जब कोई ट्रेन मूवमेंट नहीं है उस टाइम पे 12 रिले हमारी पिकअप रहती है। उस समय हमारे इस बीपीएसी में लोड जो रहता है वो आपका 5 एम्पियर रहता है, 5 एम्पियर का इसमें लोड रहता है। इसके बाद जो है आप देखिए ये सारे रिलेस के बारे में दिया हुआ है, कौन से रिले कैसे प्रयोग करना है हमको। और अभी देखिए पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहली चीज ये जानना है हमको कि तीनों सिस्टमों को लेकर के रिले कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर कैसे आते हैं हमारे। फेलियर, जनरल फेलियर्स ऑफ यूपीएसबीआई, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। किस प्रकार से फेलियर आते हैं? पहला फेलियर आता है रिले कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर, दूसरा फेलियर रिले फोर्स पिकअप, रिले फेल टू पिकअप, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, कार्ड अथवा डीसी डीसी कन्वर्टर फेलियर। ये जो है 5 टाइप के फेलियर
मोस्टली हमको मिलते हैं, इससे ज्यादा टाइप का फेलियर्स नहीं मिलता है। लगभग अभी तक हम लोगों ने जो अटेंड किया होगा ये इसी प्रकार के फेलियरों में अटेंड किया होगा। तो पहला हम चलते हैं कि रिले फेलियर्स किस प्रकार से हमारा आ सकता है। देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर देखिए रिले का दिया है इसमें। तो पहली चीज क्या है, कहाँ चेक करना है हमको कि check error code shown in all 3 CPU और least and 2 CPU। अभी बताया मैंने आपको कि 3 CPU में से 2 CPU आपके अगर वर्किंग कंडीशन पे हैं तो भी आपका ब्लॉक चलता रहेगा। इसमें क्या है, पहले चेक क्या करना है आपको, अब उसमें एरर कोड क्या आया हुआ है तीनों CPU पे, उसके अकॉर्डिंग हमको वो चीज कैच करना है कि हमारा फेलियर ये कहाँ आ रहा है। तो पहले क्या है, उसका कॉन्टेक्ट फेलियर आता है मोस्टली। क्या रिले का कॉन्टेक्ट, अगर आप रिले कहाँ पर है वो चीज आपको मैं बैक व्यू पे जा चुका हूँ वहां पे। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए इनपुट रिले पहली जो यूज किया है अपन ने, ये देखिएगा, ये देखिए पिकअप और बैक कॉन्टेक्ट लिया है। पहली चीज यहीं से हमने पकड़ा है यहाँ पे कि ये रिले जो है यहाँ पर हमने, अगर ये पिकअप कांटेक्ट इसका नहीं बन रहा है, बैक कांटेक्ट इसका नहीं बन रहा है, तो हमारा फेलियर आएगा। पहली चीज हमको वो कैच करना है। सेकंड नंबर में देखिएगा कि ये सेकंड नंबर में आपको जो है रिले के बारे में बताया। पहला कहाँ गया इसका, ये क्लियर हो चुका होगा हमारे हिसाब से। इसके बाद रिले कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। इसके बाद रिले कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर्स के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो ड्यू टू कॉन्टेक्ट फेलियर ऑफ रिलेज, सेकेंड आपका ड्यू टू टर्मिनल लूज फिटेड। अगर वो टर्मिनल पर हमारी जो रिले लगी हुई है प्रॉपर फिट नहीं है तो भी ये इस प्रकार का फेलियर आ सकता है। तीसरा है ड्यू टू फ्लैट केबल कट। अगर किसी कारण से फ्लैट केबल हम बैक कवर को बंद करते हैं उस टाइम पे, किसी कारण बस किसी ने जो, क्योंकि इसका मेंटेनेंस या जो मेंटेनेंस करने वाला हो वो एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर अदर पर्सन को वहां भेज दिया गया तो आपका फेलियर श्योर है कि वो फेलियर कर देगा। आपने बोला कि उसको किसी तरीके से साफ कर दीजिए क्लीन करवाने के लिए, और उसको भेज दिया और आपने उस पर नजर नहीं रखी, तो फेलियर 100% वो फेलियर कर देगा। तो उसमें क्या है कि 3 चीजें आपको देखनी है। क्या, ड्यू टू कॉन्टेक्ट फेलियर ऑफ रिलेज, ड्यू टू टर्मिनल लॉस लूज फिटेड, और ड्यू टू फ्लैट केबल। मतलब जहां पर आपका टर्मिनल लूज है वहां पर भी फेलियर हो सकता है, फ्लैट केबल कट है वहां पर भी फेलियर हो सकता है। एरर कोड आएगा आपके सीपीयू पर और उस एरर कोड को आपके मैनुअल पर दिया हुआ है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये एरर कोड यहाँ पे दिया हुआ है कि वागो नंबर कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर कोड्स के लिए वेरियस रिले गिवन, ये है आपका। ये 10 नंबर कौन सा फेलियर कोड आएगा, 10 नंबर में कहाँ कहाँ हमको चेक करना है, वो चीज आप देखिएगा। 10 नंबर में आपका जो है वागो नंबर 2 और वागो नंबर 10, यहां पर आपको चेक करना, कोड आएगा 10। इसके बाद 11, 12, 13 ऐसे आपको आएगा। तो इस कोड के हिसाब से आप जो है आप उस वागो पे जा सकते हो और वागो से आप फेलियर को सेट आउट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। इसके बाद देखिएगा कि ये 2B 3B आउटपुट कार्ड के लिए यहाँ पे 31 2C और 2D 2E 2 30 31। अभी देखिए BPIR1 BPIR2 का भी फेलियर है, तो वागो नंबर 34 और 36 और 35 और 37 इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। वागो को आप चेक कर सकते हो। कभी भी वागो तक पहुंचे तो वागो आपका प्रॉब्लम कर रहा है, सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रही, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट चेक द कंडीशन ऑफ रिले, पिकअप रिले पिकअप है या ड्रॉप। तो पहला हमें तो वही चेक करना चाहिए कि हमें रिले को देखना चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन में क्या करना चाहिए, check the voltage with as per contact number and corresponding वागो टर्मिनल with respect to W1, मतलब वागो नंबर 1 टर्मिनल। जो भी चीज जैसे आए उसके हिसाब से हमको वो चीज
और थर्ड में इफ वोल्टेज इज प्रेजेंट चेक द करस्पॉन्डिंग फ्लैट केबल। देखो फ्लैट केबल भी आपको दिखाया कि फ्लैट केबल ऐसा भी होता है कि जहां पर पुराने समय से पुराना ब्लॉक लगा हुआ है, वो धीरे धीरे अपनी फ्लैट केबल कभी कभी घिस 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 करके बिल्कुल एकदम वो हो गया, और झटके से किसी ने बैक डोर क्लोज किया और वो फ्लैट केबल किसी कारण से वो जो है आपकी कट हो गई। उस टाइम पे भी इस प्रकार के फेलियर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये वागो नंबर और ये इस प्रकार के फेलियर कोड। इसके बाद जो है रिले फोर्स फेल टू पिकअप। रिले अपनी जो है फोर्सली पिकअप होती है और फिर ड्रॉप हो जाती है, पिकअप ड्रॉप हो जाती, मतलब टाइम नहीं लेना और उसको तुरंत पिकअप हुई और तुरंत ड्रॉप हो गई। तो उसमें कारण क्या हो सकता है? चेक आउटपुट इंडिकेशन कम्स इन आउटपुट कार्ड या और नॉट। ये कि जो चीज आ रही है आउटपुट इंडिकेशंस जो है वहां से आउटपुट कार्ड पर हैं, आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, वो भी चेक करना है। इफ इंडिकेशन कम्स इन आउटपुट कार्ड बट देन आल्सो सिस्टम शोज फेल टू पिक अप कोड, देन चेक करस्पॉन्डिंग कनेक्टर्स टर्मिनल एंड रिले कॉइल। जब आपको ये मालूम पड़ गया कि ये इंडिकेशन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फिर आल्सो चेक करना है पिकअप कोड उसका चेक, और उसके उसे कनेक्टर्स करस्पॉन्डिंग में चेक करना पड़ेगा, टर्मिनल और उसके रिले कॉइल को भी देखना पड़ेगा। इसके बाद ये देखो इसके कोड दिए गए हैं, इसमें भी कोड दिया हुआ है कि अगर फोर्सली रिले पिकअप एंड ड्रॉप हो रही है उस टाइम पे जो है इस प्रकार के कोड्स आएंगे हमारे। क्या कोड आएगा? कोड नंबर अगर 80 आ रहा है तो रिले का आउटपुट जो आपका है कार्ड 1, रिले नंबर 1 में जो आउटपुट कार्ड है उसके R1 R2 को हमें चेक करना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग वागो नंबर W47 एंड 48 वागो को चेक करना चाहिए। इसी प्रकार से सारे देखिए दिए हुए हैं कि आउटपुट कार्ड के लिए जो आउटपुट रिले हमारी यूज की जा रही है उस आउटपुट रिले की जो है 1 से लेकर के 14, 15, 16 तक जो है आपको बताया था मैंने, 1 से 8 के लिए एक आउटपुट कार्ड और 9 से 16 के लिए दूसरा आउटपुट कार्ड। उसके दोनों के लिए मैंने देखिए फेलियर कोड भी आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। और दूसरा इसके रिले जो रिले का आउटपुट है वो रिले के कॉइल में जो कांटेक्ट दिए R1 R2 पे चेक करना है और करस्पॉन्डिंग वागो नंबर। इसमें क्या है कि इसमें देखो लास्ट में दिया है प्लीज नोट दैट आउटपुट 8 to output 16 are kept as paired for BPSC. So fail pickup code for output 8 to output 15 will not come in UPSBI CPU when आपका यूज फॉर BPSC। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन लिंक फेलियर आता है। कम्युनिकेशन लिंक फेलियर में क्या क्या चीज हमको चेक करना होता है वो चीज आपको देखना है। पहली चीज क्या है कि एरर कोड आता है हमारा 33 और 34। इस प्रकार का फेलियर जो है मोस्टली देखने को मिलता है हमको लिंक फेलियर का। इसमें लिंक फेलियर में भी हमको जो है 33, 34 अगर कोड आ रहा है तो मोस्टली हमको ये देखना चाहिए, ये जानना चाहिए कि 33 कोड जहां पर है फेलियर हमारा लिंक फेलियर वहीं का है। मोस्टली 90% आपका फेलियर जो है जहां 33 कोड आता है वहीं पर लिंक का फेलियर होता है। इसके बाद जो है पहले चेक क्या करते हैं हम जो है उसका चेक करते हैं कि आउटपुट जो डाटा मिल रहा है हमको 12 वोल्ट उसको डीसी डीसी कन्वर्टर में, उसको पहले हमें चेक करना है कि डीसी डीसी कन्वर्टर में 12 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखना है। सेकंड नंबर में क्या है कि अगर वो 12 वोल्ट मिल रहा है हमको किसी कारण से वहां मिल रहा है तो हमें क्या करना है कि उसको ओके कंडीशन पर, और उसको लूप अभी मैंने आपको बताया था कि लूप उसका मॉडम का जो लूप है उसको लूप पे कर दोगे और वहां पर आप चेक करोगे ऑल सीपीयू कार्ड पे कि 06 कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद जब 06 कोड अगर आ रहा है आपका तो वहां पे क्या करोगे, फिर आप जो लूप आपने लूप में डाला है उसको पुनः आप जो है नॉर्मल कर दोगे। नॉर्मल करने के बाद फिर आप क्या करोगे, TX और RX चेक करोगे। TX और RX कैसे चेक करोगे वो चीज आपको जानना है, वो जरूरी है क्योंकि मोस्टली अपनी गलती यही होती है कि TX RX चेक करने में अपनी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं हम मॉडम की पोजीशन में और वागो पे वायर हमारा लगा हुआ है उस टाइम पे ही चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको प्रॉपर
जो दिखना चाहिए वहां पर वोल्ट मिली वोल्ट में जो वोल्टेज आ रहा है हमारा, वो हमको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो हमको ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि ये फेलियर इसका है कि नहीं। तो उसको हमेशा वागो से निकालने के बाद ही उस वायर का टीएक्स और आरएक्स का वोल्टेज हमेशा, आरएक्स का वोल्टेज हमेशा वायर निकालने के बाद ही करना चाहिए। फिर अगर मान लो टीएक्स चेक करना है आपको, तो सबसे पहली चीज अभी आपको मैंने बताया कि टीएक्स अगर आप चेक करोगे तो उसमें आंसरिंग और अल्टरनेटिंग मोड दो बताए थे आपको। अभी आंसरिंग मोड में क्या होगा कि आप पहली उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका डीबी, डेसिबल में उसका लॉस कितना है और वोल्टेज कितना उसको मिलना चाहिए। तो पहली चीज अगर आंसरिंग मोड में आपने लगा के रखा है तो नॉर्मल कंडीशन पे उसको हमेशा 1800 से 2100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। दूसरा उसका जो डीबी लॉस है -5 से लेकर के -7 डीबी, -5 से लेकर के -7 डीबी तक लॉस उसको मिलना चाहिए। और उसका वोल्टेज जो है मिली वोल्ट में 350 मिली वोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अगर आपने आंसरिंग मोड पे उसको लगा के रखा है और उस टाइम पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है 1800-2100 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए और उसका डीबी लॉस -5 से -7 डीबी होना चाहिए और उसका जो है वोल्टेज 350 मिली वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर उसी स्टेशन पे आपने ऑर्डिनेटिंग मोड में किया हुआ है तो वहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 18 से 21 होना चाहिए। और उसमें क्या है, जैसे सॉरी आंसरिंग मोड में ही मैं बता रहा था नॉर्मल और हाई गेन के लिए, अभी तो ऑर्डिनेटिंग मोड में नहीं चलेंगे हम। पहले उस चीज को देखना कि नॉर्मल पे लगा के रखा और हाई गेन पे लगा के रखा। तो नॉर्मल में भी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिली 1800 से 21, -5 डी से -7 डीबी और 350 से अधिक। अगर हम उसको हाई गेन पे लगा के रखा है तो हाई गेन में फ्रीक्वेंसी हमारी 1800 से 2100 ही रहेगी, लेकिन उसका जो वोल्टेज है हमारा वो आपका 420 मिली वोल्ट से ज्यादा मिलना चाहिए। उसका वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा अगर हाई में लगा कर। आंसरिंग मोड में मैंने बताया कि आंसरिंग मोड में है, अगर उस समय पर हम टीएक्स की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं तो हमारी नॉर्मल मोड पे और हाई मोड, दोनों मोड, पहले नॉर्मल मोड में हमारा वोल्टेज मिलना चाहिए आपका 320 से ऊपर मिलना चाहिए। और जब हम हाई गेन पे करते हैं तो उसको हमेशा 420 से ऊपर मिलना चाहिए। 350 मिलीवोल्ट से ज्यादा उसको मिलना चाहिए और उसमें हाई के लिए 420 से ज्यादा मिलना चाहिए। अब इसको हाई गेन पे हो गया। अब अगर उसी स्टेशन पे आपने उसको अभी बताया था टॉगल में आपके मॉडम के पीछे लगा हुआ था कि इसको आंसरिंग मोड में करना है कि ऑल्टरनेटिंग मोड में करना है, क्योंकि आप कभी फेलियर हो रहा है, फेलियर सट आउट नहीं हो पा रहा है, फेलियर नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि अदर स्टेशन को आंसरिंग में करा देना है और अपने को ऑल्टरनेटिंग में, अगर ऑल्टरनेटिंग में चल रहा था पहले से तो आप आंसरिंग में करके उसको ऑल्टरनेटिंग में करा सकते हो आप जो है, और पुनः उसकी वैल्यू दोबारा चेक कर सकते हो। तो उसमें क्या है, अगर आप उसको ऑल्टरनेटिंग मोड में लेना चाहते हो तो इसमें भी नॉर्मल और हाई के लिए रहेगा। उसमें वोल्टेज आपका मिलेगा कितना, आपका मिलेगा यहाँ पर 900 से लेकर के 1100 हर्ट्ज तक आपकी जो है वोल्टेज मिलना चाहिए और उसका जो लॉस है डीबी में -5 से -7 रहना चाहिए और 350 सेम वही 350 मिलीवोल्ट से ज्यादा मिलना चाहिए। और हाई गेन में आपका 900 से 1100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और इसमें भी आपका -3 से, अब इसमें देखिए -3 से 4 मिलना चाहिए, इसमें लॉस आपका जो है कम हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग मोड में कर दोगे, ये फर्क है इसमें जो है, जैसे लॉस कम कर दोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी जहां प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें भी आपका जो है मिली वोल्टेज आपका 420 से ज्यादा ही होना चाहिए। इसके बाद अगर सपोज दैट अभी भी प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, अभी ओके मिल रहा है, मान लो टीएक्स में वैल्यू हमारी ओके मिल रही है, हमको कंफर्म हो गया कि हमारा मॉडम ओके कंडीशन पर है, तो अभी इसको हमको कुछ नहीं करना है, फिर हम अदर चीज में चेक करेंगे। अगर हमारा नहीं मिल रहा है, ये वोल्टेज हमको नहीं मिल पा रहा टीएक्स में, उस टाइम पे हमको क्या करना है कि मॉडम को चेंज कर देना है। अगर हमको इस प्रकार की वैल्यू नहीं मिल रही है टीएक्स की और 06 कोड आपका जो है मिल रहा था, उस टाइम पे आपको जो है 06 देखा कि आपने तीनों सीपीयू पे 06 कोड आ रहा है, लेकिन वो फेलियर हमको नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद हम टीएक्स में वैल्यू चेक करेंगे। टीएक्स में वैल्यू चेक
टीएक्स की वैल्यू हमने चेक किया आंसरिंग और आंसरिंग मोड में है या तो ऑर्गेनेटिंग मोड में, जहां जिस मोड में लगा हुआ है उस मोड को लेने के बाद हमने वोल्टेज चेक कर लिए। तो अगर अब वोल्टेज हमारे ओके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे दूसरे प्रोसेस में चलेंगे। अगर नहीं मिल रहा है देन यू रिप्लेस द मॉडम, तुरंत आप इमीडिएटली रिप्लेस कर दीजिए और फेलियर आपका शट आउट हो जाएगा। अब उसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अब फेलियर किधर से आ रहा है वो चीज हमको कैच करना है। हमारे मॉडम से जाने के बाद हो रहा है कि उधर से आने के बाद हो रहा है कि आरएक्स हमारा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी हमको करना है कि इसमें आरएक्स के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहली चीज इसमें भी आरएक्स टर्मिनल के लिए आंसरिंग मोड जहां है तो आंसरिंग मोड, और अल्टरनेटिंग मोड है वहां पर एग्जिटिंग मोड में। तो आंसरिंग मोड में भी नॉर्मल और हाई के लिए तो उल्टा हो जाएगा, उसका जो टीएक्स का था वो उसमें आपको जो मिल रहा था 1800 से 2100 उसमें मिल रहा था आपका आंसरिंग मोड में, तो यहाँ पे बन जाएगा आंसरिंग मोड में 911 बन जाएगा। 900 से 1100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और दूसरी इसका जो डीबी लॉस है वो -3.5 डीबी से जो है ज्यादा ही मिलना चाहिए। और इसका वोल्टेज हम देखो इसमें परेशान बहुत रहते हैं कि बहुत परेशानी हमको रहती है क्या कि इसका यार ये मिली वोल्ट बहुत कम मिल रहा है हमको, मिली वोल्ट हमको बहुत कम मिल रहा है। ऐसा मिली वोल्ट मतलब कितना 60 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, फिर भी हम हमारे ऊपर फेलियर टेलीकॉम स्टाफ डालता रहता है हमेशा जो है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर 10 मिली वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है तो हमारे मॉडम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिली वोल्ट से ऊपर मिल रहा है तो हमारा चलेगा, फेल नहीं होगा। हम बदल देंगे वो एक अलग चीज होगी, लेकिन अगर 10 मिली वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है वोल्टेज, इसका मतलब है कि हमारा वर्किंग कंडीशन पे है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में क्या है कि अगर आपका हाई गेन पे लगा हुआ है वो तो लेस देन 10 मिली वोल्ट भी हो सकता है। अगर हाई गेन पे आपने लगा दिया उसको तो लेस देन 10 मिली वोल्ट भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और उसके लिए ऑर्गेनेटिंग मोड में जो है आपका क्या होना चाहिए कि इसमें भी नॉर्मल और हाई के लिए यहाँ पे 1800 से 2100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसका जो वोल्टेज है वो माइनस डीबी लॉस 1.7 से लेकर के 3.5 माइनस डीबी लॉस तक रहेगा। और इसमें आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 10 मिली वोल्ट अगर है सफिशिएंट है, उस टाइम तक आप उस टेलीकॉम स्टाफ को बता सकते हो कि नहीं हमारा 10 मिली वोल्ट वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ओके है। अगर मान लेते हैं कि ये सब सारे रेंज में हमारा मिल जाता है, हमारा 10 मिली वोल्ट मिल रहा है, फिर भी फेलियर जो है हमको नहीं मिल पा रहा है, विथ इन रेंज मिल रहा है फिर फेलियर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक आरडी कनेक्ट। उसमें जो अभी बताया था मैंने मॉडम के फ्रंट व्यू पे आ रहा था आरडी का इंडिकेशन आ रहा है। तो वो अगर आरडी इंडिकेशन आ रहा है, ओके कंडीशन पर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आरडी इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है देन यू रिप्लेस मॉडम कार्ड। उस टाइम पे आप जो है मॉडम कार्ड को रिप्लेस कर दीजिएगा। इसके बाद जो है दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो ये वोल्टेज हमारा विथ इन रेंज में नहीं मिला, विथ इन रेंज में नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसी प्रोसेस को अपनाएंगे और अपने अपने यहाँ चेक किया, फिर अदर स्टेशन पे जो दूसरा ब्लॉक सिस्टम है आपका स्टेशन, उसको भी बोलोगे कि जो है आप भी चेक करिए, तो उसको आप यहाँ से देने के बाद उसको चेक करवाओगे। यही सारे पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स आपने ए स्टेशन पे चेक कराया वही आप बी स्टेशन पे भी यही पैरामीटर्स आपको चेक कराना है। अगर पैरामीटर्स मिल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है मॉडम को रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर में मिल रहा है तो उधर के मॉडम में अगर वहां से प्रॉब्लम हो रही है इसी प्रकार की, तो उधर का मॉडम आप चेंज करा दोगे। अगर सपोज दैट मान लो 06 कोड आ रहा था उस टाइम पे, ये चीज मैंने बताई आपको, अगर 06 कोड नहीं आ रहा है, अगर 06 कोड नहीं आ रहा है तो आप जो है मॉडम में एसडी इंडिकेशन चेक करोगे। एसडी इंडिकेशन आपके जो फ्रंट में दिया हुआ है मॉडम के बाहरी उसमें कि एसडी इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर एसडी इंडिकेशन मिल रहा है तो आप जो है आरडी इंडिकेशन को भी आप ओके कंडीशन में बता रहा है, आरडी भी मिल रहा है और एसडी भी मिल रहा है। फिर आप क्या करोगे, अगर आरडी मिल रहा है तो भी आपको क्या करना है कि उस टाइम पे फेलियर नहीं मिल पा रहा है, अभी एसडी भी मिल रहा है आरडी भी मिल रहा है लेकिन फेलियर नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पे हमको डेटा केबल चेक करना पड़ेगा।
अगर डेटा केबल आपकी ओके कंडीशन बता रहा है, उस टाइम पे आपको कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड को बदलना पड़ेगा। अगर सीसीसी कार्ड आपका मान लेते हैं, सीसी कार्ड में लास्ट में आपको पहुंचना है, पहले आपको हमें डेटा केबल चेक करना है, डेटा केबल ओके कंडीशन पे है तो हमको इसके बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया, अब हमको चेंज द सीसीसी कार्ड। देखिए लेकिन बाय प्रोसेस आप फेलियर को तुरंत इमीडिएट अटेंड करके इमीडिएट उसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन जब आप उसकी कॉज बाय कॉज चलोगे, आप फेलियर कहीं का है, फेलियर कहीं पकड़ रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं एसडी इंडिकेशन उसको नहीं मिल रहा था, उसको एसडी इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, डेटा केबल चेक करो, चेंज सीसी कार्ड भी चेंज कर दो, मॉडम कार्ड भी चेंज कर दो, दोनों कार्डों को चेंज कर दीजिए आप। अगर वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिल पा रही है और वहां पे एसडी इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, देन आप उसको जो है दोनों को आप चेंज कर सकते हो। और तीसरी चीज क्या है कि अगर बैड मिला ना, तो उसको डेटा केबल को आप दोबारा उसको चेंज करा दीजिए। अगर वो प्रॉब्लम आई आपकी एसडी कार्ड और इससे भी सॉल्व नहीं हो पा रही है कि आपको मालूम पड़ गया एसडी आरडी दोनों इंडिकेशन बराबर मिल रहे हैं हमको, तो लास्ट में ऑप्शन मेरे पास ये है कि मॉडम और सीसीसी कार्ड चेंज होने के बाद जो है ये फेलियर अगर हमारा दूर नहीं हो रहा है, तो हमको जो है फिर इसे डाटा केबल चेंज करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, दूसरे पेयर में डलवा दीजिए, टेलीकम्युनिकेशंस